नमस्कार साथियों। जो आजकल जो मामला सुर्खियों में है वो है एसडीएम ज्योति मौर्य की अब लगता है कि नौकरी खतरे में आए। खतरे में नौकरी इसलिए है कि पति आलोक मौर्य जो किसी खुफिया जांच अधिकारी से भी तेज दिमाग चलाया जिस बंदे ने, उनके जाल में एसडीएम ज्योति मौर्य फंस करके बुरी तरह छटपटा रही है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कि देखिए, पहले तो इनको बड़ा आसान लगा होगा कि मैं एक बहुत अच्छे पद पे हूँ, एसडीएम हूँ और वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, किसी तरह हकाया धमकाया जा सकता है या फिर अपने पद का दुरुपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान ज्योति मौर्य के लिए रहा नहीं। आलोक मौर्य ने तमाम विभागों में ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत की थी। अब उसमें एक शिकायत ये भी थी कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बहुत सारा लेन देन, पैसों का लेन देन जो भ्रष्टाचार को एक तरह से बढ़ाता है, इन्होंने किया है। वो एक डायरी इन्होंने विभाग को सौंपी है और उस डायरी में लगभग 33 करोड़ से अधिक लेन देन का मामला उजागर हुआ है। जब ये आलोक मौर्य ने विभाग से शिकायत की तो विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए प्रयागराज के जो कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत जी को विभाग ने जो है वो किया है कि ये जांच करेंगे और इन्होंने 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाई है जिन्हें बहुत जल्दी ही जांच करके शासन को रिपोर्ट भेजनी है। अब चूंकि आलोक मौर्य ने बहुत सारे विभागों में शिकायत तो बहुत सारी की है, जिससे एक मामला ये भी है कि भाई इन्होंने अवैध रूप से लेन देन किया। यदि इस जांच में ज्योति मौर्य दोषी पाई जाती है, इस भ्रष्टाचार में ज्योति मौर्य दोषी पाई जाती है, तो उनकी बर्खास्तगी लगभग तय मानी जा रही है। इस डायरी में जो लिखे गए हैं, जब ये 2019 से 2021 के बीच में तैनात रही कौशाम्बी में, उस दौरान का जो डायरी का लेखा जोखा है वो भी, उसके बाद वाला भी, सारा कुछ आलोक मौर्य ने विधिवत एक एक करके सारे विभागों को सौंपा है, जिसमें आलोक मौर्य ने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने बहुत सारा धन कई जगह अवैध जमीनों में लगाया है, फ्लैट खरीदे हैं, मकान खरीदे हैं, गाड़ी और बंगलो खरीदा है। अब विभाग ने नोटिस जारी करके ज्योति मौर्य से ये पूछा है कि भाई आपने जो अपनी संपत्ति का आय से अधिक की जो संपत्ति का मामला है उसका इन्होंने ब्यौरा मांगा है। विभाग ने कहा कि भाई उसका ब्यौरा दीजिए, आपने कमाया इतना और इतने ज्यादा संपत्ति आपने कैसे बनाया। जो डायरी दी गई है उसमें एक दिन में 6 लाख रुपए कमाने का एक मामला है कि कैसे इन्होंने एक दिन में 6 लाख रुपया बनाया। इसके साथ साथ विधिवत उस डायरी में ये नोट है कि किस अधिकारी को कितना देना चाहिए। उसमें से एक है कि हर महीने सप्लाई इंस्पेक्टर को इन्होंने 15,000 देने के लिए नोट किया है और 16,000 मार्केटिंग इंस्पेक्टर को देने के लिए भी नोट किया गया है। अब ये विभाग जानना चाहता है कि सप्लाई इंस्पेक्टर और मार्केटिंग इंस्पेक्टर को 16,000 और 15,000 और 16,000 रुपए क्रमशः हर महीने क्यों दिए जाते थे और इस पैसे का क्या औचित्य था या किस मद में ये दिए गए। इसके साथ साथ आलोक मौर्य ने एक आरोप और भी लगाया है कि आलोक मौर्य ने ये कहा है कि ज्योति मौर्य मुझसे बिना तलाक लिए हुए मनीष से शादी कर लिए, जो होम गार्ड के कमांडेंट हैं, उनसे शादी कर लिया है। उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, ये सबको पता है। उनसे शादी कर लिया, एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए फोटो भी वायरल हुई है। अब ये इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो विभाग पता करेगा, लेकिन यदि पद पे रहते हुए एसडीएम ज्योति मौर्य ने वाकई मनीष दुबे से शादी की है तो ये जो है नौकरी से बर्खास्तगी और 7 साल की सजा के लिए ये काफी है, क्योंकि पद पे बने रहते, पद का दुरुपयोग करके आप बिना तलाक लिए हुए
आप किसी दूसरे से शादी करती हैं तो ये यदि दोष सिद्ध होता है तो इसमें ये लगभग 7 साल के लिए सजा भी होगी, पद से बर्खास्तगी अलग होगी। अब आलोक मौर्य जब ये मामला आया था तो ये मामला इतना हल्का लग रहा था, लोगों ने सोचा था कि मामला इतना हल्का है कि आलोक मौर्य जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और इनकी मैडम एसडीएम है, तो एसडीएम के आगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आलोक मौर्य कहीं नहीं टिके। लेकिन आलोक मौर्य ने अपनी सूझबूझ के तहत पूरे दो आईपीएस जो अधिकारी हैं, जो आईपीएस हैं मनीष दुबे और ज्योति मौर्य, इन दोनों की एक एक बात को कैसे ट्रैक किया है, कैसे उन्होंने एक एक ज्योति मौर्य के एक एक लेन देन का रिकॉर्ड रखा है, कैसे उसने पुराने लेटर और पुराने जो है शादी के कार्ड अभी तक सुरक्षित रखे हैं, जिस तरह से इनके आने जाने का समय, इनके रुकने का समय, इनके बात करने का समय, इनके मिलने का समय, उसे एग्जैक्ट सब कुछ पता है। निश्चित रूप से उसके दिमाग का लोहा तो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे भी मानते होंगे। इसके अलावा जो लोग इस केस को देख रहे हैं या इंटरेस्टेड है वो भी आलोक मौर्य के दिमाग का लोहा मानते होंगे। मित्रों, इस केस में अब जो है पूरी तरह जो ये केस है वो आलोक मौर्य के पक्ष के तरफ जाता दिख रहा है, क्योंकि आलोक मौर्य के द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं वो कहीं न कहीं जांच में डायरी में जो लिखे हैं उसके अनुसार यदि कहीं न कहीं ये सत्य पाए गए तो ज्योति मौर्य उस तरह तड़फड़ाएंगी जैसे मछली जाल में फंस के तड़फड़ाती है। कहीं नौबत ये ना आए कि ज्योति मौर्य खुद आलोक को कहें कि भाई देख, जो हुआ सो हुआ, अब समझौता करते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए हम दोनों एक साथ रहते आता है। तो आलोक मौर्य जी ने जो प्रूफ शासन को दिया है और शासन ने जो कमेटी, जांच कमेटी बनाई है, निश्चित रूप से वो जांच पूरी होगी, क्योंकि इस पद पे रह करके पद का दुरुपयोग करते हुए अपूत धन दौलत संपदा को इकट्ठा करने का जो आरोप लग रहा है, ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जांच को पूरी की जाएगी। और इस जांच की पूरी होने के बाद यदि ज्योति मौर्य दोषी पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से उनका सस्पेंशन तय है, बर्खास्तगी तय है, नौकरी भी जाएगी और साथ ही साथ सजा का भी प्रावधान है, इनको सजा भी हो सकती है। इस तरह देखिए, किसी को भी कमजोर आंकने की यदि आप गलती करते हैं, किसी को यदि धक्का देते हैं, किसी को यदि आप धोखा देते हैं, तो निश्चित तौर से जो व्यक्ति सामने वाला है यदि थोड़ा सा समझदार हुआ, आलोक मौर्य को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा समझदार कहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आलोक मौर्य को पहले से इस बात की भनक हो गई होगी कि ज्योति हमारे साथ पीसीएस बनने के बाद जब उसके संबंध मनमुटाव होने शुरू होंगे तभी आलोक सारा कुछ डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा। चूंकि आलोक मौर्य के खिलाफ भी, आलोक मौर्य के परिवार के खिलाफ भी उनकी भाभी ने केस दर्ज कराया है कि ये लोग जो है दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। इससे आलोक मौर्य के परिवार की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। फिलहाल इस समय की जो ताजा हालात हैं उससे ज्योति मौर्य की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। मिलते हैं आगे जानकारी के लिए।